हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे अपने राजस्थान के अपवाद अंतर में जो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, उनकी बात करेंगे। और इससे पहले क्लास में हम बात कर चुके हैं अरब सागरीय अपवाद अंतर की, ठीक है? अब करेंगे अंतःप्रवाही नदियों के अपवाद अंतर की बात, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाद अंतर है। इसमें जो नदियाँ आती है वो आती है घग्गर, कांतली, कांकने, रूपारेल, रूपनगढ़, खारी, बाणगंगा और साबी। ये सभी नदियाँ अंतःप्रवाही नदियों में आती है। और अंतःप्रवाही नदियाँ वे होती हैं, ऐसी नदियाँ जो ना तो अपना पानी अरब सागर में ले जाए और ना ही बंगाल की खाड़ी में ले जाए, वो अपनी नदियाँ होती हैं अंतःप्रवाही नदियाँ। राजस्थान का ये सबसे बड़ा अपवाद अंतर है, जो कि कुल अपवाद अंतर का 60% है, ठीक है? जो अरब सागरीय अपवाद अंतर है वो है 17% और बंगाल की खाड़ी का है वो है 23%, ठीक है? अब सबसे पहले बात करेंगे हम घग्गर नदी की। घग्गर नदी का उद्गम है कालका पहाड़ी शिवालिका हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है? और इसका अपवाद तंत्र है, अपवाद तंत्र का जो क्षेत्र है, इस नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और 2 जिलों में आती है। अगर इसका पानी अधिक आ जाता है तो ये अनूपगढ़ तक पहुंच जाती है, ठीक है? बीकानेर का है, बीकानेर में अनूपगढ़ तक पहुंच जाती है, ठीक है? की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उपनाम। इसके नदी के उपनाम क्या क्या है? सरस्वती जो प्राचीन नाम है, मृत नदी, नट नदी और दृश्यवती नदी, ठीक है? इन उपनामों को याद रखना है। कई बार इन उपनाम के नाम से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। घग्गर के अपवाद क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है? ये है हमारा घग्गर नदी को हम मैप के द्वारा देखते हैं। इसका उद्गम होता है कालका पहाड़ी, जो कि हिमालय की शिवालिक पहाड़ी, ठीक है? हिमालय की शिवालिक पहाड़ी शिमला, हिमालय की शिवालिक पहाड़ी है जो शिमला में है, ठीक है? वहां पर है कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। वहां से होती हुई ये पंजाब हरियाणा से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है तलवाड़ा गांव, ठीक है? वहां राजस्थान में प्रवेश करती है और वहां पर पानी इकट्ठा होकर बनाती है तलवाड़ा झील, ठीक है? ये हमारा हनुमानगढ़, ये हो गया गंगानगर और ये हो गया अनूपगढ़ बीकानेर का, ठीक है? यहाँ से आगे चलती है। इसका थोड़ा सा पानी अधिक होने पर आगे बढ़ती है जैसे ही भटनेर दुर्ग है वो भी इसी नदी के किनारे है, ठीक है? भटनेर दुर्ग और इस नदी के किनारे सभ्यताएं 3 है। कालीबंगा जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ठीक है? 3 सभ्यताएं हैं। गंगानगर फिर अनूपगढ़ में जाती है और अधिक पानी होने पर और भी ज्यादा अधिक पानी आ जाता है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता है, ठीक है? इस नदी को राजस्थान की शोक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? राजस्थान का शोक भी कहते हैं इस नदी को, ठीक है? और जो इसकी कुल लंबाई है वो है, लंबाई कुल है इसकी 465 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो वो है 100 किलोमीटर, ठीक है? यह नदी 3 जिलों से होकर गुजरती है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से होकर गंगानगर, गंगानगर से होकर बीकानेर के अनूपगढ़, ठीक है? इन 3 जिलों से राजस्थान के होकर गुजरती है, ठीक है? अब देखेंगे इसके अपोहा क्षेत्र को। हनुमानगढ़ में इसके अपोहा क्षेत्र को नाली या पाट नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान में ये नदी जाती है तो वहां पर इसके अपोहा क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, ठीक है? हकरा नाम से जानी जाती है यह नदी। हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी है वो है अपनी घग्गर नदी है। श्री राम वाडरे एवं हनुमंता राय को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है? अब जलपट्टी देखते हैं। जैसलमेर में सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है, ठीक है? जो जलपट्टी बताई गई है जैसलमेर में
सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। भारत की सबसे लंबी अंत्य प्रवाही नदी घग्गर है। ठीक है, भारत की है ये सबसे लंबी अंत्य प्रवाही नदी, पूछे तो वो बताना अपनी घग्गर नदी है। ठीक है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में घग्गर नदी का अंतिम बिंदु है और जहां घग्गर नदी में अधिक पानी या बाढ़ आने पर यह नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगली अपनी कांतली या कांटली नदी जिसका उद्गम है खंडेला पहाड़ी सिक्कर से। अपवाह क्षेत्र इसका सिक्कर झुंझुनू है और कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार सिक्कर झुंझुनू जिले में है। ठीक है, यह है अपना खंडेला पहाड़ी। ठीक है, इसका उद्गम हुआ है सिक्कर से और इस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता भी विकसित है खेतड़ी में, और गणेश्वर सभ्यता भी है जो नीम का थाना सिक्कर में है। ठीक है, कांतली राजस्थान में सबसे लंबी अंत्य प्रवाही नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, यानी ये राजस्थान की सबसे लंबी अंत्य प्रवाही नदी पूछे तो वो बतानी अपनी कांतली नदी है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर के लगभग है। और इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं विकसित है, सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, दो सभ्यताएं विकसित है। ठीक है, तीसरी नदी है अपनी साबी नदी जिसका उद्गम है सेवर पहाड़ी जयपुर से। अपवाह क्षेत्र इसके दो जिले हैं, जयपुर अलवर है। साबी राजस्थान की वह नदी है जो गुड़गांव मैदान हरियाणा में विलीन होती है और जोधपुरा सभ्यता है जो जयपुर की इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। साबी नदी पूछे तो उसका उद्गम हुआ है सेवर पहाड़ी जयपुर से। अपवाह क्षेत्र इसके दो जिले हैं, जयपुर अलवर है। और साबी राजस्थान की वह नदी है जो गुड़गांव मैदान है जो हरियाणा में विलीन हो जाती है, यानी गायब हो जाती है वहां पर जाकर। और जो जोधपुरा सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है अपनी बाणगंगा नदी जिसका उद्गम हुआ है बैराट जयपुर से हुआ है। ठीक है, ये अपना बैराट जयपुर से इस नदी का उद्गम हुआ है। इस पर है रामगढ़ बांध जो जयपुर में है, और बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी के संगम पर है अजान बांध जो केवलादेव में निर्माण किया गया है, और जो गंभीरी नदी है उस पर पांचना बांध भी निर्माण किया गया है करौली में। ठीक है, और इस नदी पर बैराट सभ्यता विकसित है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र है 3 जिलों में, जयपुर, दौसा, भरतपुर में है। और जो सहायक नदियां हैं सूरी, सवान, पलासन और गोमती नाला है। उपनाम है इस नदी के अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। रुंडित नदी यानी पहले के टाइम में इसका पानी अधिक आता था, लेकिन अब पानी कम होने की वजह से इस नदी को भी अंत्य प्रवाह नदियों में शामिल कर दिया गया है 2012 में। ठीक है, क्योंकि इसका जो पानी का स्तर है पहले की तरह नहीं रहा, और जो पानी का स्तर कम होने की वजह से यह नदी यमुना में नहीं मिल पाती है। इस कारण इस नदी को रुंडित नदी यानी अंत्य प्रवाह नदियों में 2012 में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, वह सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त होती है उसे हम रुंडित नदी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस नदी को भी अंत्य प्रवाह नदियों में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इस नदी पर बांध परियोजनाएं, एक तो है रामगढ़ बांध जो जयपुर में है, दूसरा है अजान बांध जो भरतपुर में है, भरतपुर जिले में है। इससे जलापूर्ति केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है, यानी जो अजान बांध है उससे उस बांध से जलापूर्ति केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। और इस बांध में जल की कमी होने पर इसमें पांचना बांध करौली से जल की पूर्ति की जाती है। जब अजान बांध में पानी की कमी हो जाती है तो उस जल स्तर को पूरा करने के लिए पांचना बांध करौली से जल की पूर्ति की जाती है। अगले है अपने 5 नंबर रूपारेल या वराहा नदी। ठीक है, इसका उद्गम हुआ है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से, और अपवाह क्षेत्र इसके दो जिले हैं, अलवर भरतपुर है। ठीक है, ये है अपनी उद्गम इसका उदयनाथ की पहाड़ी। ठीक है, रूपारेल नदी का, और इसका पानी है जो मोती झील में आता है। मोती झील से पानी जाता है लोहागढ़ किले के। ठीक है, मोती झील और जो लोहागढ़ किला है उन दोनों के बीच जो पानी की सप्लाई करता है वो है अपनी सुजान गंगा। ठीक है, सुजान गंगा कैनाल के द्वारा इसमें लोहागढ़ किले की जल की पूर्ति की जाती है। ठीक है, मोती झील जो भरतपुर में मीठे पानी की झील है जिससे सिंचाई हेतु जलापूर्ति की जाती है, और भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है मोती झील को। ठीक है, याद रखना है। इसका उद्गम हुआ है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से हुआ है। जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो है अलवर भरतपुर, दो जिले हैं। और जो रूपारेल नदी का पानी है वो मोती झील में आता है भरतपुर में, और मोती झील से पानी जाता है सुजान गंगा कैनाल के थ्रू लोहागढ़ किले में, वहाँ पर पानी की पूर्ति की जाती है। और जो मोती झील है उसे भरतपुर जिले की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
सुजान गंगा एक चैनल है जो मोती झील और लोहागढ़ किले को दोनों को जोड़ता है। ठीक है, अगला है अपने 6 नंबर कांकनी है, कांकने जिसे और इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उपनाम है इसका मसूरदी नदी। उद्गम इसका कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। अपवास क्षेत्र इसका एक ही जिला है, जैसलमेर है। भुज झील, यह जैसलमेर में स्थित मीठे पानी की झील है जो कांकनी नदी द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी है ये। ठीक है, यह नदी सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी है, जिसका उपनाम है इसका दूसरा नाम है मसूरदी नदी और इसका उद्गम होता है कोटरी गांव जैसलमेर में। अपवा क्षेत्र इसका एक ही जिला है, जैसलमेर में है और इसका पानी है जो भुज झील में जाता है। ठीक है, जैसलमेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है जो कांकनी नदी द्वारा निर्मित की गई है। अब अपने प्रवाही नदियाँ, ठीक है, सांबर झील है जो जयपुर, अजमेर, नागौर में फैली हुई है। उस झील में कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? खंडेला नदी का पानी आता है जो सीकर से आती है। मेंथा या मेंढा नदी का पानी आता है जो मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर से आता है। इसका उद्गम इसका रूपनगढ़ नदी है जो जिसका उद्गम है अजमेर से। खारी नदी है जिसका उद्गम नागौर से है। ठीक है, सांबर में सर्वाधिक नमक लाने वाली जो नदी है वो है मेंथा या मेंढा नदी है। सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है, अर्थात नदियों के चारों ओर से आकर एक स्थान पर सांबर में मिलती है। बालसन क्या है? पर्वतों में घिरे हुए जल बेसिन या नदी बेसिन को बालसन कहा जाता है। उदाहरण है सांबर झील। पर्वतों से घिरा हुआ एक जल का बेसिन, यानी चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हुई जो झील होती है उसे हम बालसन कहते हैं और उदाहरण है इसका सांबर झील है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।